सर, अब आर्थिक हालत के बारे में जरा हमको बताइए। जैसे कई राज्य हैं, उन्होंने केंद्र से स्पेशल पैकेज की मांग की है। दिल्ली की सरकार ने तो ये कहा है कि हमारे पास सरकारी कर्मचारियों की तनख्वाह देने के लिए पैसा नहीं है। क्या हालत है मध्य प्रदेश की खजाने की? कितनी बुरी अवस्था में इस वक्त हम हैं? देखिए, जहां तक आर्थिक हालात के सवाल हैं, चाहे राज्य हो चाहे केंद्र हो, हमारी अर्थव्यवस्था की कमर टूटी है। पैसा आ नहीं रहा क्योंकि सारी गतिविधियां ठप हैं। लेकिन यह संकट राज्य के सामने भी और केंद्र के सामने भी है। केंद्र के पास भी पैसा नहीं आया। बावजूद इसके माननीय प्रधानमंत्री जी ने, भारत सरकार ने समाज के हर एक वर्ग के लिए अलग अलग पैकेज दिए हैं। गरीबों को निःशुल्क राशन, किसानों को किसान सम्मान निधि का पैसा, समर्थन मूल्य पर उनके उत्पाद की खरीदी, हमारे उद्यमी हो, छोटे व्यापारी हो, उनके लिए भी। अब जैसे हमारे छोटे छोटे व्यापारी, फुटपाथ पर सामान बेचने वाले, हाथ ठेला या गुमटी रख के काम करने वाले, उनको 10,000 रुपए तक का बिना ब्याज का लोन, कम ब्याज का लोन गारंटी देकर एक नहीं अनेकों चीजें, 20 लाख करोड़ का पैकेज केंद्र सरकार ने घोषित किया है। हम उसका भी लाभ उठाएंगे। और सीमित संसाधनों के बावजूद भी हमने कठिनाई में से रास्ते निकाले हैं। ये बात सही है कि पैसे की कमी, लेकिन 2,990 करोड़ रुपए किसानों के खाते में मध्य प्रदेश सरकार ने डाला। फसल बीमा योजना का रिकॉर्ड खरीदी हमने, 1,24,00,000 मीट्रिक टन गेहूं खरीदा। चना मसूर की खरीदी हमारी जारी है। ये पैसा किसान के हाथ में आएगा तो उसकी हालत सुधरेगी और बाजार की हालत भी वो सुधार देंगे। हमने हर एक वर्ग समाज का, बिजली के बड़े बिल थे वो भी हमने गरीबों के लिए, तो क्या 2 महीने के लिए, क्योंकि काम धंधा ही नहीं था उनके पास, तो 50 रुपया कर दिया। और भी हमने अनेकों उपाय किए हैं। कई तरह के पैकेज प्रधानमंत्री जी ने दिए, मध्य प्रदेश सरकार उसके साथ जुड़ी है, हमने दिए। और धन की व्यवस्था हमको करनी होगी। अब मध्य प्रदेश में हमने पंच परमेश्वर योजना चालू करके पंचायतों के विकास के लिए 1555 करोड़ रुपया निकाली, आखिर भेजे। शहरों के विकास के लिए भी हम पैसा भेजने वाले हैं। तो ये केवल रोने से काम नहीं चलेगा कि पैसे नहीं है। नहीं है तो केंद्र के पास भी नहीं, राज्य के पास भी नहीं। इस बावजूद इसके केंद्र हमको सहयोग कर रहा है और केंद्र के सहयोग से कई तरह के कार्यक्रम हम चला रहे हैं। और दूसरी चीज, हम सब ने ये निवेदन किया है और जिसको केंद्र सरकार ने माना है कि अभी तक कुल जो जीडीपी थी उसके 3 से 3.5% तक लोन ले सकते थी राज्य सरकारें। अब कुछ सुधारों के साथ, सुधार की शर्तें लगाई हैं, हम 5% तक जा सकते हैं। तो इससे पैसे का इंतजाम होगा। पैसे होंगे तो अधोसंरचना का काम होगा। जब पुल पुलिया, सड़क, बांध बनेंगे, रोजगार मिलेगा, लोगों के हाथ में पैसा आएगा तो दुकान चलेगी, तो दुकानों का माल उठेगा, तो कारखानों के पहिए चलेंगे, नई पूंजी का निर्माण होगा, अर्थव्यवस्था का पहिया चल जाएगा। संकट के समय ऐसे आते हैं कई बार, लेकिन केवल रोने से काम नहीं चलेगा, कुछ करना पड़ेगा। तो हम अपनी तरफ से भी भरपूर करने का प्रयास कर रहे हैं। केंद्र का सहयोग भी मिल रहा है जी। और ये 3.5 से 5% अगर लोन हमको मिल गया तो ये साल निकल जाएगा। अगले साल स्थिति सामान्य बन जाएगी। आप बड़ी सकारात्मक सोच रखते हैं शिवराज जी, इसलिए आपकी बातें बड़ी उत्साहवर्धक लग रही हैं, हौसला बढ़ाने वाली लग रही हैं। लेकिन विपक्ष को ऐसा नहीं महसूस हो रहा, खास तौर पर राहुल गांधी, कांग्रेस पार्टी। उनका कहना है ये 20 लाख करोड़ इसमें से गरीब की जेब में गया क्या? वो मांग कर रहे हैं कि 7,500 रुपया ये बिना देखे वो श्रमिक है कि कारखाना चलाता है कि रेडी वाला है कि साइकिल रिक्शा चलाता है, 6 महीने के लिए 7,500 रुपया केंद्र सरकार डाल दे। क्या दिक्कत है? ये राहुल गांधी हैं, गाल बजाने में क्या लगता है? कुछ लेना है न देना है, बस कहना ही कहना है। मैं राहुल जी को कहना चाहता हूं, गरीब की जरूरतें, एक भरपूर राशन मिले वो दिया जा रहा है,
निःशुल्क दिया जा रहा है, काम मिले काम दिया जा रहा है। मध्य प्रदेश में हमने सुरक्षा चक्र गरीब बहनों और भाइयों के साथ खड़ा कर दिया, संबल योजना बना के उनके बच्चों की निःशुल्क पढ़ाई लिखाई, बीमार हो जाए तो इलाज की व्यवस्था, बेटी की शादी की व्यवस्था, सस्ती बिजली। अब 50 रुपया महीने ही दे दी बिजली हमने मध्य प्रदेश में 2 महीने के लिए। तो उसके बाद बेटा बेटी को अगर मजदूर बहन जन्म दे तो जन्म के पहले 4,000 और जन्म के बाद 12,000 रुपया, ताकि वो घर पर रह के आराम कर सके। कुल 16,000 रुपया देने की व्यवस्था। भगवान ना करे एक्सीडेंट में मौत हो जाए तो 4 लाख, सामान्य मृत्यु 60 साल से कम उम्र में हो जाए तो 2 लाख, अंतिम संस्कार के लिए 5,000। हमने पूरा सुरक्षा चक्र खड़ा कर दिया गरीब के साथ। आप केवल कहते रहो, लेकिन केंद्र और राज्य मिलकर काम करते हैं तो रास्ता निकलते हैं। संबल योजना का अध्ययन करें राहुल गांधी, जितनी चीजें मैंने बताई वो सब हमने कर दी, अलग अलग योजनाओं के माध्यम से की। अब उनको तो कुछ लगा ही नहीं, पहले कह दिया कि 10 दिन में सबका कर्जा माफ कर देंगे। कुल मध्य प्रदेश में 6,000 करोड़ का कर्जा माफ हुआ है 60,000 करोड़ में से। फिर कहते हैं 72,000 सीधे खाते में डाल देंगे। अब सत्ता में तो आना नहीं है, कुछ भी कहते रहो, लेकिन हमने करके दिखाया है। मैंने इतनी चीजें आपको बताई है, गरीब को जो चाहिए वो सब दे रहे हैं। अब वो केवल कह रहे हैं, नाटक कर रहे हैं। सर वो तो ये भी कह रहे हैं कि लॉकडाउन पूरी तरीके से फेल हो गया। राहुल बाबा, अगर ये लॉकडाउन नहीं होता, अचानक संक्रमण बढ़ जाता, तो देश तैयार था क्या इस स्थिति के लिए? क्या इतने आइसोलेशन वार्ड और बेड हमारे पास थे? क्या टेस्ट की इतनी क्षमता थी हमारे पास? पीपीई किट हमारे पास थे? दवाइयां हमारे पास थी? वेंटिलेटर इतने हमारे पास थे? मैं प्रधानमंत्री जी का अभिनंदन करूंगा, प्रणाम करूंगा, वो दूरदर्शी है। उन्हें खतरे को पहले भांप लिया और पहले 20 मार्च को मुख्यमंत्रियों से बात की, 22 को उन्होंने जनता कर्फ्यू लगाया, 24 को लॉकडाउन किया। अगर ये लॉकडाउन नहीं होता तो जैसे कुछ देशों में जो बहुत संपन्न थे, साधन संपन्न, जिनके पास व्यवस्थाएं थी, वहां जैसी परिस्थितियां बनी कि अस्पताल में यह तय करना पड़ा कि बूढ़े का इलाज मत करो, इसको मर जाने दो, क्योंकि इतने बेड्स नहीं है, इतने वेंटिलेटर नहीं है, मत लगाओ, इसको मरने दो, जवान को लगाओ, ये बच जाएगा तो ठीक है। कैसी स्थिति भारत में करना चाहते थे? इस लॉकडाउन के कारण संक्रमण की गति घटी, नियंत्रित किया, और उस दौरान राज्यों ने केंद्र के सहयोग से सारी व्यवस्थाएं बना ली। अगर हमारे पास अस्पताल, हम तो प्राइवेट अस्पताल लिए कई सरकारी के साथ साथ, और ये मौका हमको इसलिए मिला कि लॉकडाउन था जिसमें संक्रमण धीमा हुआ और लगातार हम काम करते रहे, और इसी लॉकडाउन ने बचा लिया देश को। आज हमने व्यवस्थाएं खड़ी कर ली और किसी भी संकट से निपटने के लिए हम तैयार हैं। अब उठे नींद से और कह दिया लॉकडाउन गलत था, लॉकडाउन गलत था। कोई सही सलाह आज तक दिए? क्या करना चाहिए था? प्रधानमंत्री जी ने बचा लिया देश को। सर दरअसल उनकी आलोचना के पीछे तर्क यह है कि वो कहते हैं कि जब 500 मामले थे देश के अंदर, तब तो आपने इतना स्ट्रिक्ट लॉकडाउन कर दिया, और उसके बाद आज देश में 2 लाख के करीब मामले होने जा रहे हैं तो सब कुछ खोल दिया। अब वो, उनकी अकल को मैं क्या कहूं, मुझे कुछ कहना नहीं है। वो दुनिया भर में नहीं देख रहे। एक बार संक्रमण शुरू होता तो बढ़ता है। कोई ऐसी वैक्सीन और दवाई है कि आज दवाई दे दी तो कल संक्रमण खत्म हो जाएगा? अमेरिका जैसे देशों में कैसे बढ़ा है? बढ़ना तो सब जानते थे, प्रधानमंत्री जी ने तब भी कहा था, लेकिन बढ़े तो हम व्यवस्थाएं खड़ी करके उससे निपट लें। इसमें सहायक लॉकडाउन भी हुआ, और आज हम, चूंकि हमारे पास व्यवस्थाएं खड़ी है, जनता अवेयर हो गई है, अब लोग डरते नहीं है। उनको पता है कि कोरोना ठीक भी होता है, लेकिन लोग सतर्क रहते हैं क्योंकि उनको एजुकेट किया गया है।
तो मिलके हम लॉकडाउन खोलने के बाद भी इससे लड़ेंगे और अर्थव्यवस्था को भी खड़ी कर लेंगे। सर मुझे पता आपके पास समय कम है, तो एक विषय रह गया अछूता, उस पर मैं आपसे 5 मिनट आपके और चाहूंगा। यह है मजदूरों का विषय, जिस पर खूब राजनीति हुई है। किसी ने बसें लगा दी, कांग्रेस ने कहा हम इनके ट्रेन का खर्चा दे देंगे। आपने भी प्रियंका जी को आह्वान किया कि आखिर देखिए मध्य प्रदेश में हम क्या व्यवस्था कर रहे हैं। सर जो भी हुआ हो, लेकिन जो तस्वीरें देखी वो बड़ी दर्दनाक थी। क्या इससे बचने का कोई उपाय था? देखिए, आप मध्य प्रदेश का अध्ययन करवाइए। मजदूरों ने एक बार मन बना लिया कि हमें एक बार अपने गांव पहुंचना है, घर पर पहुंचना है। बेहतर स्थिति तो सच में ये होती कि जो जहां थे वहां रहते, लेकिन मन बन गया कि जाना है, इसलिए लोग निकल पड़े अपने अपने हिसाब से। भारत सरकार ने फिर ट्रेन की व्यवस्था की। हम अपने सारे मजदूरों को ट्रेन से और बसों से लेके आए, आसपास के प्रदेशों से बस से लेके आए, दूरी के स्थानों से ट्रेन से लेके आए। और मध्य प्रदेश की धरती पर किसी भी प्रदेश का मजदूर आया हो, जब हमने भी वो तस्वीरें देखी, प्रधानमंत्री जी से भी चर्चा हुई, उन्होंने भी कहा कोशिश करो कोई मजदूर पैदल ना चले। हजारों बस हमने लगाई रोज मध्य प्रदेश की बॉर्डर से, एक बॉर्डर पे आते थे तो दूसरी बॉर्डर तक छोड़ने के लिए। उनकी चाय नाश्ता भोजन की व्यवस्था, कई जगह जूते चप्पल पहनाने की पांव में व्यवस्था, और उनको तकलीफ और कष्ट ना हो ये प्रयास किया। और इसलिए लॉकडाउन सही था। लेकिन मजदूर का ही मन बन गया कि अब ऐसी परिस्थिति में घर जाना चाहिए, तो वो निकल पड़े। असुविधा हुई, इसमें दो मत नहीं है, लेकिन बाद में व्यवस्थाएं खड़ी हुई और उनको घर तक पहुंचाया गया। और आज भी जहां हैं, जैसे मध्य प्रदेश में मैंने आपको प्रारंभ में बताया, हम काम की व्यवस्था कर रहे हैं, राशन की व्यवस्था कर रहे हैं, बाकी संबल जैसी योजनाओं के बारे में मैंने जानकारी दी है। जब ऐसे बड़े संकट आते हैं तो कई बार जो नहीं सोचते वैसी परिस्थिति भी बन जाती है। सर अंत में आपको करोड़ों दर्शक सुन रहे हैं, देख रहे हैं, उनको थोड़ा हौसला देने के लिए, कुछ आश्वासन देने के लिए कि हाँ हम वापस लौटेंगे, दोबारा अपने पैरों पर खड़े होंगे, जिसको प्रधानमंत्री ने कहा आत्मनिर्भर भारत, अगर आप कोई संदेश देना चाहते हैं तो। मैं सभी देशवासियों से यह प्रार्थना करना चाहता हूं, कोरोना से डरने की जरूरत नहीं है, घबराने की जरूरत नहीं है, जरूरत है लड़ने की। और लड़ने का उपाय फिजिकल डिस्टेंसिंग, फेस कवर लगाना, बार बार हाथ धोते रहना, कहीं भीड़ इकट्ठी ना होना, मनोबल बनाए रखना। अगर बीमार भी कोई संक्रमित हो गया तो घबराहट काहे की, अब तो ठीक हो के चले आ रहे हैं लोग। सर्दी जुकाम बुखार ही तो है कोरोना, और क्या है। अगर समय पे आपने बता दिया, इलाज हो गया, कोई छुपाए ना, क्योंकि घातक तब होता है जब फेफड़ों में संक्रमण फैलता है। गले पे ही पकड़ लो ना उसको, समय पे बता दो, उपचार हो जाएगा, बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। और जहां तक अर्थव्यवस्था का सवाल है, माननीय प्रधानमंत्री जी देश का नेतृत्व कर रहे हैं। 20 लाख करोड़ का उन्होंने पैकेज दिया और मंत्र दिया आत्मनिर्भर भारत। आत्मनिर्भर भारत के लिए हमने मध्य प्रदेश में तय किया आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश। लोकल को वोकल बनाना है, ग्रामोद्योग, कुटीर उद्योग, लघु उद्योग, उनका जाल बिछाना है, गांव को स्वावलंबी और आत्मनिर्भर बनाना है। हम अपने यहां की चीजों का यथासंभव इस्तेमाल करें, बनी हुई जो हमारे आसपास के लोग बनाते हैं, महिला सेल्फ हेल्प ग्रुप बनाते हैं। हमने मध्य प्रदेश में तय कर दिया कई चीजें महिला सेल्फ हेल्प ग्रुप बनाएगी। स्थानीय उत्पादों का उपयोग करें और हिम्मत ना हारें, एक अच्छे नागरिक होने का परिचय दें। कोरोना से लड़ाई में भी, और अपना काम धंधा जो भी है वो फिर से खड़ा होगा। भारत में बहुत क्षमता ताकत है, दूरदर्शी नेतृत्व है। 6 महीने में उठ के हम फिर से खड़े हो जाएंगे। ये चुनौती है, लेकिन इस चुनौती को अवसर में बदलना है।
इसलिए हिम्मत मत हारिए।